भगवान इस जीव को बुद्धि दे के भेजता है, किंतु उस बुद्धि को कुबुद्धि और सद्बुद्धि ये हमारा संग बनाता है। संगति, कुबुद्धि और सद्बुद्धि, इसमें हमारा प्रयास काम करता है। भाई बाप ने किसी को संपत्ति दी और बहुत सी औलाद ऐसी है कि उसे कई गुना करके अपने बाप को लौटाती है, और कुछ ऐसी है कि सुपड़ा साफ कर देती है। तो जो सुपड़ा साफ कर देती है वो औलाद निकम्मी है, और जो कुछ बढ़ा करके अपने माँ बाप का सीना चौड़ा कर देती है वो औलाद सपूत है। तो हम परमात्मा की दी हुई बुद्धि को यदि कुबुद्धि करके वापस करते हैं तो हम कपूत हैं, हम बुरी औलाद हैं। और यदि हम परमात्मा को अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बना करके फिर समर्पित करते हैं, ददामि बुद्धि, जब भगवान जब हमसे मांगता है कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो फिर भगवान को क्या हम कुबुद्धि दे पाएंगे? और क्या भगवान कुबुद्धि को लेकर के खुश हो जाएगा? ना। और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य तो भगवान को समर्पित करना ही है ना। शूर्पणखा बड़ी प्यारी बात कहती है, कितने भी कोई सत्कर्म करे, कितने भी कोई शुभ कर्म करे, बिना भगवान को समर्पित किए वो सफल नहीं होते। राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत कर्मा, हरि समर्पे बिनु सत कर्मा। तो क्या भगवान को हम ऐसी बुद्धि दे पाएंगे जो संशयों से भरी है, शंकाओं से भरी है? क्या हम ऐसी बुद्धि दे पाएंगे जो वासनाओं से भरी है? और फिर क्या उसे भगवान लेकर के तुम्हें धन्यवाद देंगे? क्या दे के भेजा था? जिस समय जन्म होता है ना, तो बुद्धि कितनी निर्मल होती है, बच्चा कितना निर्मल होता है, हैं? लेकिन हमने क्या कर दिया? कर करके कुसंग, कर करके कुसंग, कर करके कुसंग, इतना दूषित कर दिया। भैया सद्बुद्धि में सद्प्रवृत्ति की जड़ें बड़ी गहरी चली जाती हैं, और कुसंग के होने से दुष्प्रवृत्ति की जड़ें भी बड़ी गहरी चली जाती हैं। लेकिन जड़ समेत दुष्प्रवृत्तियों को उखाड़ने का हमेशा साधक को प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छा, पहले तो असंभव सा लगेगा, जैसे कहूँ खूंटा है उखाड़े हम, तो पहली बेर में तो हिलता ही नहीं है। तो आदमी सोचता है जब हिल ही ना रहे तो उखरे हो कहाँ थे।
लेकिन दो चोट इधर से दो, दो चोट से इधर से दो, तो नेक ढीलो पड़े वो। तो फिर थोड़ी सी जान आवेगी भीतर ते कि हलो तो सही है, फिर और चोट मारो तो फिर नेक और हलेगो है। पहले ऐसे ऐसे हलेगो, फिर ऐसे ऐसे हलेगो, फिर ऐसे ऐसे हलेगो, और फिर खींचोगे तो वो खरियावेगो। खूंटा विकारों का है थोड़ा कठिन, लेकिन असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। दुष्प्रवृत्ति और सदप्रवृत्तियां, मैं सती की बात कर रहा हूं। ये सती जो है, आज आप ऐसा मत समझना कि किसी कोई, हम जिस परिवार में जन्मे हैं तो उस परिवार के दुर्गुण हम में आएंगे ही आएंगे ना। कभी कभी हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद हो जाते हैं, तो कभी कभी उग्रसेन के कंस हो जाते हैं। ना ना, परिवार कोई मायने नहीं रखता। सत बात यह है कि हमारी संगति बहुत मायने रखती है, हमारी संगति बहुत मायने रखती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि हे भगवान, मुझे कभी तुझे देने का मन हो तो चाहे तेरी इच्छा हो सब कुछ देना, लेकिन एक चीज मत देना, कुसंग मत दे देना। दुष्ट संग जन दे विधाता। बोले एक बार के लिए मुझे नरक स्वीकार है, बरुवस भलो नरक को। हाँ, क्योंकि नरक में जाने के बाद में तो पाप खत्म होते हैं, और कुसंग में पड़ के तो पाप शुरू होते हैं। तो नरक बढ़िया, लेकिन कुसंग बुरा। सती को जो है कुसंग हो गया। सती जो है अपने बाप के संस्कारों से भर गई। दक्ष जो था, एक बात बताऊं, चालाक आदमी होता है ना, वो ये समझता है कि इतनी चालाकी नहीं होगी तो दुनिया हमें खाए नहीं जाएगी, ऐसा सोचता है वो। लेकिन मैंने ऐसे देखा है, रोड पे जो श्यावड़ होती है दुमुही, बात समझ गए क्या? श्यावड़, दुमुही, दो मुंह वाला सर्फ, उसको मैंने रोड पर कभी मरे हुए नहीं देखा। गिलहरियों को बहुत मरे हुए देखा है, बिल्लियों को बहुत देखा है, कितने फुर्तीले होते हैं। यहां तक कि बंदर को भी मरे हुए देखा है, पर मैंने कभी दुमुही को मरे हुए नहीं देखा। यदि वो रोड पे किसी को दिख भी गई तो गाड़ी बंद करके आदमी उसे उठा करके एक साइड में रख करके तब गाड़ी निकाल के जाता है। हाँ या ना बोलो तो सही कशु भाई, ऐसे बैठे माटी कैसे धौंधा, नारे हिलाओगे तुम्हें पता तो चलेगी तुम पहुंचे नहीं। ये जितने फुर्तीले लोग हैं, जितने चालाक लोग हैं, जितने अपने बल पे जीने वाले लोग हैं, वो श्यावड़ है ना, भगवान के भरोसे जीती है, खुद के बल पे नहीं, खुद की चालाकी नहीं है। तो मैंने भगवान के भरोसे जीने वाले जीवों को मैंने सेफ देखा है। जे घर में तो घर में लड़ते यूं आके लड़ रही हैं, हे भगवान, या चौरी में वो लड़ रही हैं, शर्म आना है। कैसे जिनकी कटेगी जिंदगी बताओ। समाज में तो शर्म आमते आदमी है। देखो मैं कितना बुरा हूं, पर समाज में ना लड़ तो कब भीतर लड़ दूं है। समाज में जिन्हें शर्म ना, कैसे जिन्हें जिंदगी कटेगी, पराए घर जानो जिन्हें है, का होगा। बढ़िया बजा रहे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं।
तो लड़ाई बंद है गई। नहीं, वैसे कबो कबो ने कहा ये मीठो मीठो नहीं खट्टो खाना चाहिए ना। वैसे कथा में बोलने से बड़ा पाप लगता है, कीर्तन में चुप बैठने से पाप लगता है और कथा में बोलने से पाप लगता है। जब कीर्तन हो रहा हो तो न कि मुँह में आग लगानी चाहिए, न कि जीवे हलानो चाहिए, चाहे न कि तलुआते मारो, राम राम बोलो है। और जब कथा है रही हो तो चाहे सी मिले होठों को। और सुनो, कथा में नहीं सी में तो कौदना संसार होठों को सी देगा। एक पंक्ति है, खबर क्या थी होठों को सीना पड़ेगा। खबर क्या थी होठों को सीना पड़ेगा, जहर जिंदगी का भी पीना पड़ेगा। जिए तो मगर जिंदगानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। तुम संगीत वाले सुना करो ना, सुना होगा तुम्हें। तोड़ नहीं आ रहा मेरे ऊपर से। क्या थी होठों को सीना पड़ेगा, जहर का पीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। जिए तो मगर एक समय ऐसा आता है कि औलाद होठ सी देती है, बाप को बार बार ये कहती तुम फिर बोले, या पत्नी आएगी तो फिर वो ऐसे होठ सीमेगी तुम फिर बोले हैं। अथवा कोई न कोई ऐसा, यदि भगवान के कीर्तन में होठों को न खोला, जीव को न खोला, यदि वहां चुप रखा तो होठ सीने पड़ेंगे। और यदि हमने भगवान के कीर्तन में होठों को खोला तो भगवान तुम्हें सरस्वती दे देगा कि इसके मुंह से बहे।
गंगा की तरह। लेकिन कथा में नहीं बोलना है। कथा में 2 दरवाजे बंद और 2 दरवाजे खुले और 1 बंद। ये दोनों दरवाजे खुले और ये दरवाजा बंद, मुंह का दरवाजा बंद। भैया सती की जो है ना, वो दुष्प्रवृत्तियों की जड़ें बड़ी गहरी चली गईं। हाँ, धरती पर किसी सत्पुरुष में विश्वास हो जाए तो उसकी वाणी के शस्त्र उन जड़ों को काट सकते हैं। यदि किसी पर विश्वास हो जाए तो फिर अपन को कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि किसी पर विश्वास नहीं हुआ तो उन जड़ों की काटने की जिम्मेदारी खुद पर हो जाएगी। और समस्या ये है, उन जड़ों पर ही हम खुद बैठ जाते हैं और जिस डाली पर हम खुद बैठे हों आसन मार के, फिर उस डाली पर हम स्वयं हथियार चला नहीं पाते। ऐसा लगता है कि डाली कटी तो हम ही कट गए हैं। दुष्प्रवृत्तियां हैं ना, वो हमारा जीवन सा बन जाती हैं। ऐसा लगता है इन्हीं के सहारे हम हैं, ये कटी तो हम कट गए। इसे अस्मिता कहते हैं, तादात्म्य कहते हैं, एक मेक हो जाना। जैसे कभी किसी बुराई के बारे में, दुर्गुण के बारे में कोई महापुरुष हमसे कहे या कोई संसारी व्यक्ति कहे, तो कह तो रहा है दुर्गुण के बारे में, लेकिन हमें लगता है कि हमसे कह रहा है, हमारे बारे में कह रहा है, जबकि हम अलग हैं और दुर्गुण अलग हैं। दुर्गुण आगमा पाई हैं और हम तो स्थायी हैं। हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। और दुर्गुण तो न थे हैं और आ गए हैं, आगे भी नहीं रहेंगे। वो आगमा पाई है। लेकिन हम कुछ क्षण के लिए उनसे इतना एकमेक हो जाते हैं कि उनका स्वरूप बन जाते हैं हम। मूर्तिमंत तपस्या जैसी। पार्वती कैसी लग रही हैं? तपस्या करते 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 स्वरूप ही बन गया है तपस्या जैसा। झूठ बोलते 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 ऐसा लग रहा है कि साक्षात चलता फिरता झूठा नहीं, झूठ चल रहा है। झूठा नहीं, झूठ ही चल रहा है। कोई कोई व्यक्ति को देखते ऐसी फीलिंग्स आएगी, ये साक्षात चलता फिरता झूठ जा रहा है? किसी को चलते चलते ऐसी फीलिंग्स आएगी, ये चलता फिरता परमात्मा जा रहा है, परमात्मा डोल रहा है धरती पर, ऐसी फीलिंग्स आ जाएगी। क्योंकि वो परमात्मा का चिंतन करते करते जैसे मूर्ति मंत तपस्या जैसी है, ऐसे ही वो मूर्ति मंत झूठ जैसो है, ऐसे वो मूर्ति मंत परमात्मा जैसो। अब रास्ता तुमको चुनना है, हमें क्या बनना है। रास्ते सब खुले हैं परमात्मा के यहाँ से। भगवान का तो एक ही कहना है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। उसका दर हमेशा खुला रहता है, लेकिन हम निश्चय नहीं कर पाते कि हमें जाना कहाँ है। सती को जो है भोले बाबा तो मिल गए, लेकिन भोले बाबा में उन्हें विश्वास नहीं मिला। मैं एक बात सबसे कह दूं यहाँ, संत जब मिले तो परमात्मा से संत मत मांगना, संत में विश्वास मांगना। संत में यदि विश्वास न हुआ तो संत कुछ कर नहीं पाएगा। भाई डॉक्टर कब तुम्हारा इलाज करेगा? जब विश्वास होगा। डॉक्टर कब तुम्हारा ऑपरेशन करेगा? जब तुम पहले लिखित में दे दोगे कि चाहे मरे चाहे जिए। आप दोगे तो जीवन, दोगे तो मौत भी हम स्वीकार कर लेंगे।
जब लिखित में दे देंगे तो फिर डॉक्टर जो है आपको स्वस्थ करके निकालेगा। लेकिन हम पहले ही कहें कि नहीं भाई, हम पहले देखेंगे तुम कैसे ऑपरेशन करते हो किसी दूसरे का, या कैसे क्या क्या है, तो दूसरे का देख करके डर जाओगे और फिर लगेगा तुमको ये कसाई है, डॉक्टर नहीं है। इसने तो ऐसे पेट को फाड़ दिया जैसे सब्जी काटता है कोई। गुरु मिलना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात तो है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात है गुरु में विश्वास का मिल जाना। संत मिलना बड़ी बात तो है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है संत में श्रद्धा का मिल जाना। और जब कभी कल्याण करेगी तो श्रद्धा करेगी, कल्याण करेगा तो विश्वास करेगा। नहीं, गुरु भी हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा और दुखी होगा, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि किसी शरणागत के जीवन में कुछ गलत घटित हो, लेकिन वो परवश हो जाता है तो फिर सिर्फ वो दुखी होता है और कुछ भी नहीं। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, अपने गुरु को, अपने महापुरुषों को फूल देना या न देना, पत्र देना या न देना, धन देना या न देना, और कोई सेवा करना या न करना, यदि तुमने एक सेवा कर दी तो सबसे बड़ी सेवा कर दी। बोले क्या? उनके चरणों में श्रद्धा समर्पित कर दी और दृढ़ विश्वास, निर्दोष विश्वास समर्पित कर दिया, तो तुमने तीनों लोगों की सबसे बड़ी सेवा अपने गुरु की कर दी। ये जो सेवाएं हैं ना, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब वो सेवा नहीं है तो सर्वमेतत् न किंचित, तो फिर कुछ भी नहीं है।